तो जमींदार साहब के हाथ जोड़कर उनके पैर पड़कर रिश्ता मांगना बेटा, ताकि वो रिश्ता कबूल कर ले। ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो हम ऐसा ही करेंगे। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज तेरी वजह से मेरा बेटा दुश्मन की दहलीज पर गया है। याद रख रानी, अगर तेरा रिश्ता कबूल किया उन्होंने, तब तो तेरी शादी हो जाएगी। अगर उन्होंने रिश्ता इनकार किया या मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ पाएगा। सरकार, हमारे आराम करने का वक्त हो गया है और हम चल रहे हैं आराम करने के लिए। सरकार, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मालूम नहीं, जा पता कर। सरकार, वो लाखन आया है। लाखन? ये लाखन कौन है रे? ये अपनी बस्ती का रहने वाला है। अपनी बस्ती का? ये किसका बेटा है? ये राम सिंह का बेटा है। राम सिंह का? सांप का बच्चा सपोला? सरकार, जहां तक हमारा सवाल है, जिस राम सिंह के खानदान से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है और उसका बेटा लखनऊ आज हमारे पास। अरे सरकार, गरीब आदमी है, कुछ पैसा कौड़ी मामला फंस गया हो। सरकार, तुम ठीक कहते हो, आने दो। कहाँ है ठाकुर साहब? इधर बैठे हैं। ठाकुर साहब, आज हमारे पास बात क्या है? मैं जानता हूँ ठाकुर साहब, क्या जब ने मेरी मुझे देखा आप ये हैरत तो बढ़ गई होगी। क्या अचानक हम आपकी होली पर क्यों आए? ठाकुर साहब, हम आएंगे तो आपसे जरूर बताएंगे, लेकिन कहीं ऐसा न हो क्या मेरी बात सुन के नाराज हो जाए। नाराज नहीं, डरो मत, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। हम जो कहना चाहते हैं, हमारी बात जरा ध्यान से सुना ठाकुर साहब। बोलो। ओ जमींदार साहब, सुनो ध्यान से, ये सुल्तान सजे हमारे।
बचे माँ करीब जी ऐसा सुल्तान मुझ पर गई धारा ठाकुर साहब कहने की बात है कि मेरी बहन रानी और आपका बेटा सुल्तान एक दूसरे से मोहब्बत किया है, लेकिन इस मोहब्बत में ऐसा कुछ हुआ ठाकुर साहब कि मेरी बहन उनके बच्चे की मां बन गई है। हम आपके पास आए हैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर, ये रिश्ता कबूल कर लीजिए। अगर आप ये रिश्ता मंजूर कर लेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में ठाकुर साहब, कबूल कर लीजिए रिश्ता। तो ये बात है, सुनो, हमने सोचा था लखनऊ आया किसी काम के लिए, पैसों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये लौड़ा अपनी बहन को रिश्ता लेकर हमारे पास। तेरी जरूरत कैसे हुई हमसे बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी? अपने दिल में कैसे सोचा रे तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे के साथ होगा? अरे औकात देखिए अपनी औकात। कभी सपने में नहीं देखी थी ठाकुर साहब, लेकिन अब तो बड़ी उम्मीदों के साथ आपके हवेली पर आए थे। यही सोच गई कि आप मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लेंगे और अब ऐसी बातें कर रहे हैं। रिश्ता बराबर वालों में होता है, कहाँ तू और कहाँ हम। मानो कि ठाकुर तू भी है और ठाकुर हम भी हैं, मगर हम में तुझमें बहुत बड़ा फर्क है, जैसे जमीन और उस आसमां में। क्या तूने जमीन को आसमां से मिलते कभी देखा है? देखा है? नहीं देखा ठाकुर साहब। रिश्ता जोड़े तो हमारे खानदान से, अगर हम कुत्ता भी पालते हैं तो नस्ल देखकर। रिश्ते की बात कैसे हो सकती है रे? नहीं ठाकुर साहब, आप ये जो कह रहे हैं हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जमीन आसमान को कभी नहीं छू सकती, लेकिन अगर आसमान चाहे तो जमीन को छू सकता है ठाकुर साहब। और मेरे दोनों ने इनको प्यार किया है। प्यार करना कोई पाप नहीं ठाकुर साहब, प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म होता है। प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है, तो भगवान का
सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोगों के घर पे कभी पर्दा नहीं होता, लोग अपने घर की दीवारें ऊंची नहीं करते और तेरी बहन से छिप कर नहीं करती। जो भी लड़की शादी से पहले किसी मर्द के पहलू में सोती है उसे हम रंडी समझते हैं, रंडी। और ऐसी रंडियों से हम अपने बेटे का रिश्ता जोड़ेंगे। ठाकुर साहब सादा में सोच रहे होंगे कि हम गरीब है ना तो आपको कुछ दे ना सकेंगे। नहीं ठाकुर साहब, हम गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अपनी बहन की खुशियां के लिए हम अपने आप को बेच देंगे। ठाकुर साहब बेच देंगे अपने आप को। तुझे, तेरे सारे खानदान को और तेरी सारी जमीन और मकान को बेच कर जितनी रकम मिलेगी उतनी रकम से हमारे बेटे का एक दिन का खर्चा चलेगा। और हराम चाले तो हमारी बराबरी करने आया है। नहीं ठाकुर साहब, हमारी बराबरी करेगा। जूता कितना भी महंगा क्यों न हो जाए, वो सिर का ताज कभी नहीं बन सकता। मखमल के कपड़े में डाट का पैबंद नहीं लगता। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, मेरी बहन का रिश्ता मत ठुकराइए। ये रिश्ता कबूल कर लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। हमारी इस हवेली में तेरी नाशुक की कोई कीमत नहीं। मैं जानता हूं कि जवानी में अक्सर भूल हो जाया करती है। हमारी बेटे से नादानी हुई तो तेरी बहन से भी हुई। रिश्ता तो हमें नहीं मंजूर है। एक सलाह दे रहा हूं, सलाह मान ले, तेरी इज्जत भी बच जाएगी और किसी गरीब का घर देखकर उसकी शादी कर देना। मैं तुझे 5,000 रुपए दे रहा हूं। 5,000 रुपए? हाँ 5,000। देखिए ठाकुर साहब, और रुपए क्या करेंगे? वो 5,000 रुपए ले जाकर के किसी होशियार डॉक्टर से मिलकर अपनी बहन का गर्भ गिरवा दे। चुपचाप हमारी हमें सिखा जाओ। सोले उखाड़ दूंगा तेरा। सुन ठाकुर, मैं जा रहा हूं तेरी हवेली से, लेकिन साथ साथ तुझे 24 घंटे का वक्त देकर जा रहा हूं। और इन 24 घंटों में अगर तूने मेरी बहन का रिश्ता नहीं मंजूर किया तो तेरे बेटे सुल्तान खान उस कुत्ते की औलाद को इस दुनिया से उठा। और ये मत समझना
कि लाखन सिंह तुझे धमकी दे रहा है। ये धमकी नहीं, हकीकत कह रहा हूं, वरना जो तेरी हवेली है ना, इसे जला कर राख कर दूंगा। याद रखना चाबू छंटे, इन्हें मत भूलना। और तो साले मुझे मारेगा। चला गया और तू उसे लड़ नहीं पाया साले। वारे ठाकुर, हाथी हड्डी लगा हुआ खड़े भेज जाएंगे। सांप चला गया लकीर बाद में पीटा। मुनीम नहीं कटहर पे मरवा डाल रहे, बता रहे मुनीम। बहुत बड़ी बात कहकर गया लखनवा, बहुत बड़ी बात। अगर हमने 24 घंटों में उसकी बहन का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो हमारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पक्का है कादर? वो हमारा बेटा है, कोई कादर मुनि नहीं से हर कोई काट कर फेंक दे। अरे इस सारे लखनवा को तो मैं ऐसा सबक दूंगा, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सरकार, मैं जानता हूं कि गरीब जरूर है, लेकिन इसकी रगों में ठाकुरों का खून है, कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कोई अगला कदम उठाए मैं इसके बहन को कुचल दूंगा। क्योंकि जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहीं से सोचना हम शुरू करते हैं। या हमारी बंदूक लेकर आ। ये बता टाइम क्या हुआ? रात 12 बजे। 12 बज गया? बहुत सही, बहुत सही वक्त है लाखन सिंह को फंसाने के लिए, बहुत सही वक्त। क्योंकि इस वक्त बत्ती में लोग आराम से सो रहे होंगे। हम इन्हें जगाने के लिए प्यार करेंगे और तुम शोर मचाओ। कौनी में के ठाकुर हो यार, कहूँ चोर मरवाओ, कहूँ सियार मरवाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे हल्ला मचाना है। हाँ भी कहा चिल्लाए क्या? लौट जाओ या कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ हो गया, सारा केस बन गया। लोग बत्ती में सो रहे थे, वो सब जाग गए होंगे। उन्हें यकीन हो गया होगा कि हमारी हवेली में कोई दुर्घटना बस घटी है, और यही तो हम चाहते थे। एक काम कर, कहिए सरकार। जा खजाने से 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए, मेरी पिस्तौल, कारतूस की बेल्ट और साथ में ये मेरा हार, ये सब सामान तुझे इस लखनवा के घर में छिपाना है। हो जाएगा। काम बहुत होशियारी के साथ, किसी को कान कान खबर नहीं होना चाहिए। तूने अपने दिल में कैसे सोच लिया रे कि तो सागर सिंह को धमकी देगा मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगा? नहीं रे लखनवा, तूने सागर सिंह को पहचाना नहीं, हराम चाहते। सागर सिंह को तुम हो सांप है, जो एक से वार करता है दूसरे से अपना बचाओ। बचाओ हराम चाहते।